Good morning, everyone. See, here I'm welcoming you in the Ganesh English classes. आपने देखा होगा बेटा कि अभी जो है पिक टाइम है, वैकेशन का टाइम है, 10th स्टैंडर्ड के बाद हमारे पास बहुत सारा टाइम रहता है जिसका हम बिल्कुल सदुपयोग कर सकते हैं. वी कैन डू द गुड वर्क, गुड यूज ऑफ दैट. इसी तरह से ट्वेल्थ कॉमर्स वालों को भी एग्जाम पूरे हो गए हैं, तो वेकेशन में कुछ ना कुछ ऐसा सीखना चाहिए जो हमको लाइफ टाइम काम आए. तो वो इनमें से एक है स्पोकन इंग्लिश. अभी आप जानते होंगे कि जब स्पोकन इंग्लिश हमको गुजराती में बोले ना तो डगले ने पगले आपने જોઈએ. इंग्लिश के बिना हम चल ही नहीं सकते. कई बार मैथ्स में तो 100 में से 100, साइंस में से 100 में से 100 लाते हैं. जब इंग्लिश की बात आती है तो हम थोड़ा बैकफुट पे चले जाते हैं क्योंकि हमको थोड़ा डर होता है, आत्मविश्वास नहीं होता है. तो आज उसी को लेकर उस आत्मविश्वास को बनाना है और इंग्लिश को ऐसे ऐसे सीखना है कि जैसे आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, आप पब्लिक स्पीकर तक बन सकते हैं. मैं आपको इंग्लिश मैजिक से सिखाऊंगा. सपोज आपको इंग्लिश का ABC भी नहीं आता, इज एम आर नहीं आता, वॉज वर नहीं आता, हैव हैड नहीं आता, कोई चिंता की बात नहीं. डोंट वरी अबाउट दैट. आपको सर टेंसेस की मतलब हमको कुछ पता नहीं चलता, कोई घबराने की बात नहीं. सर ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है हमको पता नहीं चलता, ग्रामर सर नहीं, कोई नहीं, सब यू हैव टू कीप इन साइड. सिर्फ आपको एक काम करना है, मैं जो बोल रहा हूँ यू हैव टू फॉलो इट कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ. पता भी नहीं चलेगा कि आप कब इंग्लिश बोलना सीख गए और वो भी कॉन्फिडेंस के साथ. तो चलो, आर यू रेडी? हम शुरू करें. चलो, लेट अस लुक एट द बोर्ड. सबसे पहले मैं मैजिक से, मैंने जैसे बोला कि हमको कुछ नहीं आता है, ऐसा हम शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इज मतलब क्या है. ओके, अब इज बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे सर इंग्लिश तो है, वो तो सबको पता है. इज मतलब है कि होना, कोई चीज है, किसी का कुछ बनना, तो उसको हम इज बोलते हैं. अब इज जो है कहाँ लगेगा? इज जो है वो लगता है, सपोज ही है, ई डैश अ डॉक्टर, ये एक डॉक्टर है. अगर मैं ऐसा कहना चाहूं तो क्या ये सही लगेगा कि ही एम अ डॉक्टर? नहीं ना. ही के साथ जो टू बी का वर्ब जो इज है वो आता है इज. तो ही के साथ बेटा क्या आएगा? ही के साथ आएगा इज. अब जरूरी थोड़ी ना कि ही इज डॉक्टर है. कई बार ऐसा भी होता है ना. अभी तो नाउ वी कैन सी द वुमेन्स आर इन ईच एंड एवरी फील्ड. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो शी है. तो मैं आपसे पूछूंगा कि शी डैश अ डॉक्टर, अगर ऐसा कहना चाहते हैं तो क्या लगाएंगे? उसी में भी आप बोलेंगे सर कितना अच्छा है कि आप बोल रहे हैं कि यस मैं सुन रहा हूँ कि दैट इज शी इज रहेगा कि शी इज अ डॉक्टर. तीसरा अगर हम बोले, अगर हम रास्ते में जा रहे हैं, हमको कोई जो है एनिमल दिखाई दे रहा है, हम ऑफिस में बैठे हैं, कोई जो है चीज दिखाई दे रही है, वो नॉन लिविंग है. अब नॉन लिविंग मतलब दैट इज नॉट लिविंग. नॉन लिविंग किसको बोलेंगे? जिसमें जान नहीं है. जैसे आप ये बोर्ड देख रहे हैं, इसको हम नॉन लिविंग बोलेंगे. जिस तरह से चेयर देख सकते हैं वो नॉन लिविंग है. ये मार्कर है, उसको हम नॉन लिविंग बोलेंगे. तो कोई भी जो नॉन लिविंग चीज है या एनिमल है या फिर हम बर्ड्स है, उसके साथ भी इज लगाते हैं. हम क्या बोलेंगे? इट इज अ, वी कैन से अ चेयर. वो एक चेयर है. हम उसको ऐसा नहीं बोलेंगे ही इज अ चेयर, क्योंकि ही किस में आता है? लिविंग थिंग में आता है. ही किस में आता है बेटा? ही जो है मेल कैटेगरी के साथ आता है, जेंट्स के साथ आएगा. बॉय है तो हम उसको ही बोलेंगे, पापा है तो उसको हम ही बोलेंगे.
कोई टीचर जेंट्स टीचर है तो उसको हम बोलेंगे ही इज मिस्टर गांधी, उसको हम शी इज मिस्टर गांधी या मिस्टर गांधी नहीं बोल सकते। इसी तरीके से शी का जो है, अब प्रोनाउंस साथ में आप ही शी इट भी सीखते जा रहे हैं और इज भी सीखते जा रहे हैं। सपोज बेटा अगर हम शी की बात करें, कई बार कंफ्यूजन होता है ग्रामर में, वो 10th की ग्रामर ले लो, 12th की ग्रामर ले लो, बच्चों का अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। और अच्छे अच्छे बच्चों को मैंने देखा है वो ही शी इट में हैव हैड में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो शी जो है वो फीमेल के लिए काम आएगा, फीमेल जेंडर के लिए। जैसे कोई गर्ल है तो उसको हम शी बोलेंगे, वुमेन है तो हम शी बोलेंगे। तो लाइक दैट वी कैन से दैट इज द शी इज अ डॉक्टर। अब देखो एक वैसे कितने, तो मैं ट्रिक बताऊंगा कि एक वैसे कितने सेंटेंस बोल पाते हैं और वो भी फियरलेस, बिना किसी डर के। लोगों ने ना बेटा एक डर बैठा के रखा है कि इंग्लिश बहुत हार्ड है, बोलेंगे तो लोग हंसेंगे। सब भूल जाइए, यू विल एंजॉय, यू विल स्पीक। और क्रैश कोर्स जो मैं भी आपको बता रहा हूँ उसमें आप शॉर्ट पीरियड के अंदर 1 महीने के अंदर कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। ओनली द थिंग यू हैव टू पुट द फेथ, ट्रस्ट इन मी। चलिए इतनी बात कर रहा हूँ कि इट इज अ चेयर, तो नॉन लिविंग थिंग के लिए आएगा। वो किसके लिए आएगा? एनिमल्स के लिए आएगा, बर्ड के लिए आएगा, डोर के लिए आएगा, चौक के लिए आएगा, मार्कर के लिए आएगा, बोर्ड के लिए आएगा, हॉल के लिए आएगा। तो उसके साथ इट इज बोलेंगे। तो पहली चीज हमको याद रखनी है बेसिक से, फर्स्ट से, कि दैट इज का जो काम है वो 3 के साथ आ सकता है, सिर्फ 3 के साथ। सिंगुलर हम बोल सकते हैं, सिंगुलर में 3 जो है वो ही, शी, इट, काम पूरा, इट इज ओवर। अंडरस्टूड? ये तो सिर्फ एक पहला वीडियो है, बेसिक वीडियो है जो मैंने आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए बोला है। आगे इससे भी अच्छे, इसकी भी ट्रिक बताऊंगा, इसमें से कई सारे आप सेंटेंस जो है बना पाएंगे। तो मैं कितना बड़ा सेंटेंस चाहते बोल सो ने आत्मविश्वास थी। ओके, इज इट ओके? चलो नाउ विल मीट इन द सेकंड वीडियो। थैंक यू।